आज के समाज ने क्या सोच लिया कि जो 5 लाख की घड़ी लगाए वो अमीर है। 14 घंटे को बैलेंस करना है, 14 आवर्स। तुम्हारे पास सिर्फ 14 आवर्स होते हैं। टाइम को पहले डिवाइड करो कि तुम्हारे पास टाइम है कितना, फिर उसको मैनेज करो। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित है वहीं चैतन्य है। मजदूर कौन है? जिसके पास शक्ति नहीं है, मतलब जो अपनी शक्ति को कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्टिवेट नहीं कर पाया, वो मजदूर है। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं अभी धरती पर जो शायद स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े नहीं, लेकिन बहुत पैसा है, कोई भी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। राजस्थान गुजरात के मारवाड़ी हैं। आशीर्वाद एक बड़ी शक्तिशाली चीज है। उसका जो जादू है ना, तुम सोचो अगर तुम यूनिवर्स को पढ़ो, इस धरती को किसी ने सहारा दे रखा है? नहीं। सिर्फ अपनी गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार है, फिर बगल की एंड्रोमीडा, ऐसी न जाने कितनी लाखों गैलेक्सियां हैं। डार्क मैटर आज तक साइंस जान ही नहीं पाया कि क्या है। तो एक हिडन फोर्स है दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में। तो वो जो अदृश्य शक्ति है ना, जो सब कुछ चला रही है, उसको जो एक्टिवेट करना जान गया। देखो पीछे गांधी जी की फोटो लगी, बुद्ध की फोटो लगी, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी। इन लोगों ने उस अदृश्य शक्ति को पकड़ लिया है। तो हमारा ही जैसे लोग ना, और सारा काम शक्ति पे चलता है। सब C+C, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मन का। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे मान लो साइकिल चलाना तुमने सीखना शुरू किया, तो जब तक तुम कोई चीज सीखते हो तो तुम्हारा चित्त वहीं पे रहता है। ये चित्त है, पहले C का मतलब है चित्त। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित्त है वहीं चैतन्य है। इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित्त लग रहा है कि नहीं। जैसे पहले लोग जब कोई काम देते थे घर भर में तो कहते थे चित्त लगा के करो। जहां चित्त है वहां चैतन्य है। इन दोनों का इतना प्यारा संबंध है। तो जब तुमने साइकिलिंग शुरू की तो चित्त तुम्हारा साइकिलिंग में है, क्योंकि खतरा है ना, गिर जाओगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। तो जहां भी खतरा होता है, जैसे मान लो कुएं को ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी है, उस पर चलना है, तो देखो तुम्हारा चित्त वहीं पर रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे यहां मुझे गिरने का डर नहीं है, लेकिन वहां अगर पतली सी लकड़ी रखी हुई है कुएं के बीच में, तो चित्त जहां भी खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ रहेगा, तब नहीं भागेगा। 14 घंटे को बैलेंस करना है, 14 आवर्स। तुम्हारे पास सिर्फ 14 आवर्स होते हैं। 10 घंटे में तुम्हारा सोना है। यहां तुम जो कर लो, मतलब नींद है तुम्हारी, स्लीप है, इसी में तुम्हारा एसेसरीज है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, वगैरह वगैरह, और योगा है, ये सब तुम्हारा इस 10 घंटे में। तो तुम इसको 14 घंटे मान लो, 10 घंटे हमने मान लिया तुम्हारी 7 घंटे की स्लीप है और 3 घंटा तुम्हारी एसेसरीज। अब ये 14 घंटा बचा तुम्हारे पास। इस 14 घंटे में अगर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो 4 घंटे मान लो, तो 4, फिर उसका तुम्हारे पास 10 घंटे बचे। टाइम को पहले डिवाइड करो कि तुम्हारे पास टाइम है कितना, फिर उसको मैनेज करो। तो तुम्हारे पास, सबके पास 14 घंटा होता है। अब जिसने यहां 7 घंटे की नींद को 5 कर लिया कि 5 घंटे डीप स्लीप कर ली, तो 2 घंटा यहां भी मार दिया, तो तुम्हारा 8 घंटे में सारा काम हो गया। 2 घंटा इधर तुमने बढ़ा लिया, पर कोई जरूरत नहीं है, इतनी जान देने की जरूरत नहीं है। वो यूपीएससी तुम्हारी जान ले ही लेगा। जैसे ही प्री निकलेगा वो तुमसे इतनी मेहनत करवाएगा कि तुमको याद ही नहीं रहेगा कब दिन हो रही, कब रात हो रही, कब क्या हो रहा है। तो बहुत स्मूथली, बहुत स्मार्टली, आराम से चलो, अपने आप को डेवलप करते हुए। तो एक बात, जैसे ही तुमने साइकिलिंग सीख ली, जब सीख रहे थे तो बड़े अटेंटिव थे। जब सीख ली, साइकिल चलाना आ गया, अब नहीं गिरते, तब साइकिल चल रही है, चित्त कहीं और है। लेके गए, खोस दिए ट्रक में। लोगों ने कहा इतना बड़ा ट्रक, कहे भैया पता नहीं दिमाग कहां था। कहते नहीं लोग, यही ध्यान है। जब तक सीखे तब तक तो साथ में था, क्योंकि जहां खतरा है वहां वो भागेगा नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने सीख लिया, उस दिन साइकिल तो चल रही है कि कहीं और है। यही हाल तुम्हारा पढ़ाई के साथ होता है। किताब तो खुली होती है, तुम बका भी रहे होते हो, पर कुछ जा नहीं रहा होता है अंदर। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। और उस पर तुम फोन ले आए हो, इतनी बड़ी दिक्कत के साथ तुम फोन ले आए हो, उसको बगल में रखे हो। 2 दिन इंटरनेट बंद रहा होगा इलाहाबाद में, कितना सुकून महसूस हुआ होगा तुमको। परेशानी नहीं, बेचैनी, हाँ परेशानी नहीं हुई होगी।
अब डेली ऐसी घटनाएं तो घट नहीं सकती कि भगवान तुम्हारे लिए डेली ऐसी घटना कराए। अब वो हो गई, एक आध हो गई तो हो गई, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उस घटना ने। कुछ लोग सिटिंग को ही पढ़ाई मानते हैं, गलत ना, सिर्फ सिटिंग पढ़ाई नहीं है। इसलिए कुछ लोग बैठे ही रह जाते हैं 12 घंटा 15 घंटा, माइनस में जा रहे हैं, वो सब माइनस में जा रहे हैं। सिटिंग 6 घंटे की तो डाइजेशन 6 घंटे की, सिटिंग 8 घंटे की तो डाइजेशन 4 या 5 घंटे की। इसको देखो ये कितना है, ये इस पे लोग नजर ही नहीं डालते। डाइजेशन वाला ये बहुत जरूरी है, मनन सोचना, इसमें कई चीजें आती हैं, इसमें डिस्कशन भी आता है। तो सिटिंग पर बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि हम 12 घंटा बैठते हैं। 12 घंटा बैठना नहीं है, 12 घंटा बैठने, 12 घंटे की पढ़ाई में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है ये जरूरी है। जैसे कुछ लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, 4-4 घंटे बैठे हैं, लेकिन यहां पर्दा ऑन है, बैठे तो हैं 4 घंटे पर कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नींद को मारना नहीं है, अगर तुम नींद को मारे तो एक दूसरे रोग के शिकार हो जाओगे। नींद ना आना भी एक रोग है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को मारना शुरू करते हैं। मारना नहीं है, डीप करना है। डीप स्लीप कब आती है? 9 बजे से 1 बजे तक, लेकिन 9 बजे कोई सोता ही नहीं, लोग 12-1 बजे तक जग रहे हैं, उसके बाद नींद आती नहीं। गांवों में पहले लोग अंधेरा होते सो नहीं जाते थे, तो एक नई बीमारी पैदा हो गई अब लोगों को, नींद ना आने की। आती लोग अब थक जाते हैं, टूट जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तभी तो माँ बाप स्कूल भेजते थे, उसी सिद्धांत पे जिसकी तुम बात कर रहे हो। बचपन उसी में तो बीता कि या तो टीचर फुटबॉल बना देगा और या बाप बना देगा। डर, अब उस डर ने क्या किया, अब हाँ बहुत बढ़िया बात तुमने कही, वो जो 15 साल डर में बीता टीचर का और बाप का, उस डर ने ग्रेजुएशन में ही आते ही बेअंदाज बना दिया कि अब मारो। तो वो डर कितना नेगेटिव बन गया बाद में। पढ़ाई शौक होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और इस देश में पढ़ाई भय है। तुमको फिजिक्स आती है क्लास 12 तक की, शानदार, इतनी शानदार तुमको आती है कि तुम 2 बजे रात में उठो तो भी कुछ भी पढ़ा दो 12 तक। कोई इस फिजिक्स के नॉलेज को तुमसे छीन सकता है? तुम्हारा भाई कह सकता है कि आधा हमको दो, राज्य कह सकता है कि आधी नॉलेज हमको दे दो। यही तो है पहली लाइन, न चौर हार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्य हार्यम। न चोर ले सकता है, न तुम्हारा भाई ले सकता है, न राज्य ले सकता है, न चा भारकारी, न यह बोझ है। शमशान में देखो भाग ही नहीं सकता। कभी चित्त को अपने देखना हो, चैतन्य को, तो कब्रिस्तान में चले आओ रात में, फिर इससे कहो जाओ घूम के आओ। वो जो प्रिया बचपन में साथ में पढ़ती थी उसके बारे में कुछ सोचो, कहेगा पागल हो, अभी कोई निकल आएगा अंदर से। तो तुम किसी दिन रात में चले आओ कब्रिस्तान में और अपने मन से कहो कि बेटा उलझ, और उलझ जाए तो मुझे बताना। अगर उलझ जाए तो मुझे बताना, उलझेगा ही नहीं, खतरा है ना। जहां खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ है। कब्रिस्तान में भाग ही नहीं सकता, और अगर कब्रिस्तान में भाग रहा है तो या तो तुम पागल हो, नहीं भागेगा। रात में जाओ 2 बजे, इतनी कहानियां हैं कब्रिस्तान की, और बांटने से बढ़ता है। तुम एक टॉपिक किसी को 4 बार पढ़ा दो, तुम कभी नहीं भूलोगे। सोच रहे हो ना, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। अभी मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैं 1.5 लाख रुपए का जूता पहना हूं। मैंने कहा फिर भी गरीब हो सर। बोले कैसे? बोले कैसे? मैंने कहा सर वो ऐसे कि जो मैं कर सकता हूं वो आप ना कर पाओगे। क्या बताओ? मैंने कहा जूता आप भी पहने हो हम भी पहने, 50 किलोमीटर पैदल चलोगे और जो गिर जाएगा वो दूसरे को 5 करोड़ रुपया देगा। अब समाज क्या देखेगा? उसका 1.5 लाख का जूता, पागल है। लेकिन जो बुद्धि खुली हुई है ना, वो देखेगा कि 50 किलोमीटर पैदल चल रहा है, शक्ति तो इसके पास है। देखना एक नजरिया ही तो है। आज के समाज ने क्या सोच लिया कि जो 5 लाख की घड़ी लगाए वो अमीर है, जो 2 लाख का जूता पहन रहा है वो अमीर। ये सब भिखमंगे हैं। तो तुम्हारा दिमाग क्या हुआ? गलत डायरेक्शन में चला गया।